शब्द अर्थ दिए थे ना? यस मैम। सबने लर्न किए हैं? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से सुनूंगी, उसके बाद मैं आगे का पढ़ाऊंगी। ओके? यस मैम। ओके बेटा, वन। यस बेटा, रेडी रहिए सब सुनाने के लिए। क्या दिया था मैंने, कौन से चैप्टर के दिए थे? मैम बस के नीचे भाग। नहीं, वो तो मैं पढ़ाऊंगी, पर शब्द अर्थ मैंने किस चैप्टर के दिए थे आपको? शब्द अर्थ दिए थे ना लर्न करने के लिए? यस मैम। किस चैप्टर के दिए थे? बोलिए बोलिए। ठीक है, तो बेटा मैंने चैप्टर नंबर मैम बहुत हुआ। 6 के क्वेश्चन आंसर दिए थे। उससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 के भी दिए थे। मैं दोनों के सुनूंगी आप सबसे, ठीक है? सबसे पहले एक तो आप लोग सब लोग इकट्ठे नहीं बोलेंगे, जिस बच्चे को मैं आंसर देने के लिए कहूंगी वही देगा, ठीक है? गपशप, इस शब्द का अर्थ क्या है? आर्या सिंह, आर्या सिंह बेटा बताइए, गपशप शब्द का अर्थ क्या है? बोलिए बेटा। आर्या बेटा बोलिए, आपकी तरफ से वीडियो भी ऑफ आ रहा है। यस बेटा बोलो। दिव्यांशु सिंह, दिव्यांशु सिंह, हाँ तो कौन सी यस मैम। किसे पता है बताइए? यस मैम। हाँ बताइए, क्या होता है गपशप शब्द का अर्थ? बोलो बच्चे। मैम मैं आ गया। हाँ बताइए। मैम मैं आ गया। हाँ तो बताओ बेटा, आप ही से पूछ रही हूँ। हाँ बताइए, गपशप शब्द का अर्थ। मौन शब्द का अर्थ बताइए, चलिए मौन शब्द का बता दीजिए। मैम हुआ। मौन का सुआ कहाँ से होगा बेटा? मौन में चुप। मौन शब्द का अर्थ क्या है? चुप। रुद्र अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। सुआ शब्द का अर्थ क्या है? मैम क्या? सुआ, सुआ। लर्न करने के लिए दिए थे ना, आप लोगों ने लर्न नहीं किए हैं, क्यों? बेटा जब जो होमवर्क दिया जाता है उसे सभी बच्चे लर्न किया करो, ओके? सबको लर्न होना चाहिए। आज मैं आगे का पढ़ा रही हूँ, पर ये कल दोबारा से मैं सबसे सुनूंगी शब्दार्थ। देखिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। यानी किसी जंगल का मतलब कि वहां जंगल का नाम नहीं दिया, उस स्थान का नाम नहीं दिया कि वो जगह कौन सी थी, ठीक है, या वो कहाँ का जंगल था, पर वहां क्या था कि किसी जंगल का दिया हुआ कि वो जंगल कोई भी हो सकता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो। वहां पर एक छोटा सा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। यानी वो जब जंगल में खेल रहा था तो खेलते खेलते वो रास्ता भटक गया और उस जंगल से सट के जो सड़क जा रही थी वहां पर वो निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। यानी वो जिस सड़क पे निकल आया
उसी सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। यानी अब वो जब बाघ का बच्चा जो था वो सड़क पे आ गया। वहां आने के बाद उसने एक बस खड़ी हुई देखी। अब उस बस में जो दरवाजा था उसने क्या देखा कि वो भी क्या था, खुला हुआ था। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। ठीक जिस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं कि बस के जो सीढ़ियां सी बनी होती है उसमें पैर रखकर आप अंदर को चले जाते हैं, उसी तरीके से बाघ के बच्चे ने क्या किया कि वो बाघ की सीढ़ी बस की सीढ़ी पर पैर रख के अंदर की तरफ जाकर झांकने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। अब वो जब बस के अंदर घुसा तो उसने क्या देखा कि बस के अंदर जाने के बाद, ठीक है, कि आगे की तरफ जो हिस्सा था वहां से घर घर की आवाज आ रही थी, यानी घर घर की ध्वनि आ रही थी और उसके पास एक आदमी बैठा था। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब उसने ये देखा कि वहां एक आदमी बैठा हुआ है आगे की तरफ और उस आदमी के सामने एक दीवार सी थी। यानी उसने शीशे को जब देखा तो उसने सोचा कि वो कोई दीवार है, लेकिन उसे यह दीवार कुछ अजीब लगी, है ना। वो समझ नहीं पा रहा था कि दीवार कैसी है कि इसमें से बाहर की सब चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। अब बाघ ने क्या किया कि अपना सिर जब हिलाया तो उसने अपनी दाहिनी तरफ जब मुड़ा तो उसने क्या देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं, कई लोग बैठे हुए हैं और आगे की सीट पर दो छोटी छोटी लड़कियां जो थी वो बैठी हुई थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी बाघ को क्या लगा कि जब उसने देखा उनकी तरफ तो उसे ये लगा कि वो सब लोग उससे क्या हो गए हैं, डर गए हैं या डर रहे हैं और वो उससे सब लोग क्या करना चाहते हैं, वहां से भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। तब उसने अचानक क्या देखा कि उसके सामने की सीट पर जो आदमी बैठा हुआ था उसने क्या किया कि अपने दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोला और खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। यानी बाकी लोग भी जो थे वो घबरा कर क्या करने लगे, जो पीछे का दरवाजा था उसकी तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। अब देखिए जब उसने ये देखा कि लोग जो हैं, पहले तो उसे ये महसूस हुआ कि शायद लोग उसी से डर रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जब देखा कि लोग जो थे वो सारे पीछे के दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं, तो उसने क्या किया, लोगों को भागते देखकर जो वो नन्हा बाघ था, छोटा बाघ था, वो घबरा गया, डर गया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। यानी बस के नीचे की जो खाली जगह होती है पहियों के बीच की, उसके नीचे घुस गया और नीचे पहुंचकर वह आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। दुबकने के बाद छिप गया वहां पर। लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। जब वो बाघ का बच्चा बस में से निकलकर बाहर जाकर बस के नीचे जो पहिए थे उनके बीच में जाकर जब छिप गया तो वहां उसे अच्छा नहीं लगा, उसे कुछ अजीब लगा। फिर उसने क्या किया कि वो उसका मन ये हो रहा था कि मैं दोबारा से उस बस के अंदर जाऊं। कुछ देर बाद वो उस नीचे की जगह से बाहर निकला
और वहां से निकलने के बाद वो सीढ़ी पर पैर रख के दोबारा से बस के अंदर चला गया और जाकर वह जो सीट थी सामने वाली उस पर जाकर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। ठीक है, तो जब वो सामने से जिसको वो दीवार समझ रहा था, वास्तव में क्या था, एक शीशा था। जब वहां बाघ बस में पहुंचा तो वहां से उसने शीशे के बाहर देखा तो सामने से एक और बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। मतलब उस बस में तो इतने लोग बैठे हैं, पर जिस बस में मैं हूं इसमें के लोग क्यों भाग गए। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी कहानी बस के नीचे बाघ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे, इसमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, उसे ध्यान से देखिए। पेज नंबर 73 पे, ऐसा क्यों, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। अब इसका रीजन क्या हो सकता है कि बस के नीचे पहुंचकर बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। बेटा इसका रीजन ये था कि जब बच्चा बस में बाघ का बच्चा बस में चढ़ा तो बस में उसे कई लोग दिखे, बस में से घर घर की आवाजें भी आ रही थी। वहां उसे एक ड्राइवर के पास दीवार भी दिखी, जिस दीवार से बाहर भी दिखाई दे रहा था। उसे उस नज़ारे को देख के अच्छा लगा, इसी वजह से बाघ का बच्चा जो है वो बस के नीचे पहुंच कर भी उसको अच्छा नहीं लगा। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है, तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया। तो ठीक है बेटा, ये हम लोगों का व्यू मांगा गया, आपका व्यू मांगा गया है कि आपने क्या कभी झांक के देखा है। तो मोस्टली कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं भी देखा होगा। अगर आपने उसके नीचे देखा होगा तो उसके नीचे आपको खाली जगह दिखाई देती है और चारों तरफ पहिए होते हैं, दो पहिए आगे दो पहिए पीछे। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी, क्योंकि उस समय बस क्या थी, ऑन थी, बस की मोटर चल रही थी, है ना, इसी वजह से उसमें से कैसी आवाज आ रही थी, घर घर की आवाज आ रही थी। बस से ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे, कि बस में ज्यादातर जो लोग थे वो दाईं तरफ क्यों बैठे हुए थे। तो सबका अपना अपना व्यू, कुछ धूप से बचने के लिए बैठे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि वहां से पहले उतरना चाहते होंगे। ठीक है, आगे देखिए, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया। बताइए इसका रीजन, कि बस में बहुत से लोग बैठे थे पर वो जो दो लड़कियां थी वो आगे की ही सीट पर बैठी हुई थी, वो उनको देखकर थोड़ा सा सहम गई थी, इसी वजह से उनकी उसका जो ध्यान था वो ज्यादातर किस पे गया, उन लड़कियों पर गया। आवाज जा रही है, बच्चों तक जा रही है, ठीक, ठीक है बेटा। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती। अभी तो वो केवल बस के अंदर चढ़ा था तो उसे सब कुछ अजीब लग रहा था, कि उसे ये लग रहा था जो बस का आगे का शीशा था वो भी उसे दीवार की तरह लग रहा था। अगर वो छत के ऊपर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती, उसे दुनिया बहुत अजीबोगरीब दिखाई देती। उसे छत के ऊपर जाने के बाद से जो बिल्डिंग थी वो बड़ी बड़ी दिखाई, जो इमारतें थी बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती। ठीक है, लोग जो हैं वो भी उसे बहुत अधिक इधर उधर जाते हुए दिखाई देते, तो वो हो सकता था वो घबरा भी सकता था। आसपास के लोग क्या करते, अब उसे जब लोग देखते तो वो क्या करते, वो तो सबको देखकर अजीब महसूस करता ही, पर उसे देखकर जो वहां उसके आसपास के लोग थे वो उससे डरकर वहां से भाग जाते और इधर उधर छिप जाते। करके बताओ, बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ कि नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा। ठीक है बेटा, कि अब अगर वो दुबकेगा तो कैसे दुबकेगा, बाघ जो है दुबकेगा यानी छिपेगा, तो वो कैसे छिपेगा, वो क्या करेगा, कोई भी ऐसी जगह ढूंढेगा जहां से कि उसे कोई ना देख सके, कोई उसे ढूंढ ना सके। ठीक है, वो ऐसी जगह पर जाकर दुबकेगा। फिर कांपना, वो कांपना कैसे कांपेगा, पूरे शरीर जो उसका है वो हिलने लगेगा, कांपने कांपने में ऐसे ही होता है ना, पूरा शरीर हिलने लगता है। लड़खड़ाना, लड़खड़ाने पर क्या होता है कि लड़खड़ाने में
पैर जो है हम रखते कहीं हैं, पड़ते कहीं हैं। हमारा शरीर भी जो है वो स्थिर नहीं रहता है, वो इधर उधर। तो इसी तरीके से बाघ के साथ भी होता, वो स्थिर ना रहता, उसके आगे पीछे के पैर आगे पीछे होते, वो सही से चल ना पाता। सोना, जब वो सोएगा तो कैसे सोएगा? एक करवट होके अपने चारों पैर फैला के। कीचड़ में चलना, कीचड़ में अक्सर क्या होता है कि जब हम कीचड़ में पैर रखते हैं तो हमारा पैर अंदर की तरफ फंसता है। तो वहां पर बाघ के साथ क्या होता कि जब वो एक पैर निकालता तो उसका एक पैर अंदर फंसता, या उसके 4 पैर थे तो ये कह लीजिए कि एक पैर वो अगर आगे बढ़ाता तो बाकी के 3 पैर उसके उसमें फंसते। दूध पीना, अब वो दूध, जो जानवर हैं वो दूध कैसे पीते हैं? अपनी जीभ से ही, ठीक है, जीभ से चाट कर। नहाना, नहाने के लिए वो किसी नदी में जाता, वहां जाकर नहाता। फिर दवाई खाना, अब वो दवाई खाने का काम कैसा? वो उसके लिए भी वो अपने जीभ का ही सहारा लेता, या कोई और उसके मुंह में दे तो वो अलग बात है, पर जब जानवर खुद से किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो अपनी जीभ से ही उसे चाटते हैं या अपने दांतों की सहायता से उसको उठाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। अब मैं आप बच्चों की अटेंडेंस लूंगी, सब बच्चे एक्टिव रहेंगे और अपने अटेंडेंस बोलेंगे। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। इस बीच आप लोग बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं करेंगे, केवल मैं जिन जिन बच्चों का नाम बोलूंगी वही प्रेजेंट बोल देना आप लोग। यस बेटा, ध्यान से सुनना और बोलना। अनुज कुमार मिश्रा, आप सब अनम्यूट हैं। अनुज कुमार मिश्रा। आर्यन सिंह, आर्यन सिंह बेटा, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज अपने अटेंडेंस बोलिए। आर्यन सिंह, आर्यन, आर्यन बेटा सुन रहे हो मेरी बात? तो प्लीज बोलिए। मैम थोड़े बच्चे म्यूट। यस बेटा, क्या हुआ? थोड़े बच्चे म्यूट हैं। म्यूट है बेटा, सब अनम्यूट हो जाइए। यस मैम। बोलिए, आगे बोलिए। ब्रिजेश प्रताप सिंह, ब्रिजेश प्रताप सिंह, आर्यन सिंह, ब्रिजेश प्रताप सिंह, दिव्य दत्त पांडे, दिव्य दत्त पांडे बेटा, मेरी आवाज सुन रहे हो? मैम नैतिक, नैतिक सिंह, नैतिक म्यूट नैतिक है। सिंह मैम नैतिक म्यूट है बेटा। पीयूष यादव, पीयूष यादव, पीयूष यादव बेटा, अगर आप क्लास अटेंड करें तो प्लीज अपनी अटेंडेंस बोलिए। मैम ये प्रज्ञान ओझा, मैम वो प्रज्ञान ओझा सिंह, प्रज्ञान ओझा सिंह, मैम जूम में जो प्रज्ञान, मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ रुद्र कुमार पांडे, तो वैसे आ रहा है। एडमिशन नंबर 7327। यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। सम्राट गौरव, सम्राट गौरव, सम्राट गौरव, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज अपने अटेंडेंस बोलिए। सम्राट गौरव, श्रेयांश त्रिपाठी 9631, श्रेयांश त्रिपाठी, श्रेयांश त्रिपाठी
राठी, स्मिता मौर्य, सुशांत कुमार, सुशांत बेटा आवाज सुन रहे हो मेरी? सुशांत, नेक्स्ट अब्दुल ईशान, नहीं है। आदित्य गुप्ता 9055, आदित्य गुप्ता बेटा बोलिए अपने अटेंडेंस। आदित्य, आदित्य कुमार सिंह, आदित्य कुमार सिंह एडमिशन नंबर 9277, आदित्य कुमार राय, यस आदित्य कुमार राय बेटा क्लास अटेंड कर रहे हो आप ना? अनन्या यादव, अंशिका यादव, अंशिका यादव, अंशिका बेटा, अनुभव, अनुभव आनंद, आरोधी, आरोधी यादव 9187, नहीं है। आर्या सिंह, ओके बेटा आपका एडमिशन नंबर है 9068। यस मैम। नेक्स्ट गौरव कुमार राजभर, यस मैम। नीरज कुमार, एडमिशन नंबर क्या है? प्राची यादव, मेरा एडमिशन नंबर क्या प्राची है? यादव, मैम आशीष यादव का एडमिशन नंबर क्या प्राची, है? कितने में लेट एंड कर रही है प्राची? नेक्स्ट मैम यस बेटा, मैम मेरा एडमिशन नंबर क्या है गौरव का? गौरव कुमार का 9058। यस मैम। मैम आशीष यादव का यस एडमिशन नंबर है मैम, प्लीज पुलकित, बताइए। पुलकित खोलो। मैम यस बेटा, प्राची 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 क्लास अटेंड नहीं कर रही हो आज? यस हेलो। सानवी सिंह, एडमिशन नंबर क्या है? सानवी, सार्थक खरवार, सार्थक एडमिशन नंबर 9188, सार्थक बेटा प्लीज अटेंडेंस बोलिए। यस बोलो कि एडमिशन नंबर क्या है? 1 मिनट। हाँ बेटा, अनुष्का, अनुष्का 9556, अनुष्का बेटा बोलिए अपनी अटेंडेंस। आराध्या 8064, आराध्या
बेटा आपका मेरा एडमिशन नंबर है कुछ 8064 ना? 8064। ओके। नेक्स्ट अर्णव गिरी। अर्णव गिरी एडमिशन नंबर 7550। अर्णव 7796 अथर्व सिंह। अथर्व अथर्व बेटा अपनी अटेंडेंस बोलो। नेक्स्ट दिलीप कुमार यादव एडमिशन नंबर 7531। 7514 धर्मवीर राजभर। नेक्स्ट दिव्यांशु सिंह 7525। दिव्यांशु सिंह बेटा आपका एडमिशन नंबर 7535 है। ओके। जास्मीन जास्मीन तो क्लास अटेंड नहीं करती ना? नंदिनी भारद्वाज। पलक यादव 7796। मेरा आदित्य गुप्ता का। साक्षी यादव 9704। साक्षी यादव। सत्य सिंह 9786। नहीं है। सत्यम यादव 9588। दो सत्यम यादव बेटा, एक सत्यम यादव का एडमिशन नंबर है 7613। इनमें से आज कोई भी नहीं है। श्रीजीत यादव। सूरज यादव। सूरज यादव। सूरज यादव बेटा आवाज सुन रहे हो मेरी? आरव यादव एडमिशन नंबर 8230। आदित्य कुमार 31। आदित्य कुमार बेटा बोलो अपनी अटेंडेंस। मैम मेरा अटेंडेंस लीजिए। आदित्य कुमार नहीं है। अंश यादव। अंश यादव। मेरा आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता मैम मेरा अटेंडेंस लीजिए। एक। अंश यादव। अतुल कुमार सिंह। किशन यादव। प्रतीक्षा मिश्रा। रिया सिंह एडमिशन नंबर 8190। ओके बेटा। यश कुमार गुप्ता एडमिशन नंबर 8622। काम को तो नहीं है। यश कुमार अच्छा साग वाली डालिए। एक मिनट बेटा, एक बार दोबारा से। सूरज यादव। श्रीजीत हाँ बेटा। मैम मेरे अटेंडेंस नहीं बोली। क्या नाम है बेटा आपका? मैम मेरा भी। क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य गुप्ता। क्या नाम बेटा? आदित्य गुप्ता। मैम आदित्य गुप्ता। दिव्यांश। दिव्यांशु आपका नाम दिव्यांश है दिव्यांशु है? मैम दिव्यांश। यहाँ दिव्यांशु सिंह है। यस मैम। मेरा आदित्य गुप्ता। एक मिनट बेटा, मैं देख रही, बाकी दूसरी लिस्ट में देख रही। एक बार और मैं बोल देती हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप लोग।
आदित्य गुप्ता, यस मैम। आपका एडमिशन नंबर 9055 है। यस मैम। ओके, पूछ लिया। ठीक है। आदित्य कुमार राय, आपका एडमिशन नंबर 9277 है। हैं? मैम मेरा भी। अनन्या यादव 9351 नहीं है। अंशिका यादव, अंशिका यादव, अंशिका नहीं है। इसके बाद अंशिका के बाद अनुभव आनंद, वो भी नहीं है, क्लास रन कर रहे। आरोधी, आर्या सिंह, आर्या सिंह है। बेटा आर्या सिंह, आपका एडमिशन 9068 है ना। मैम मेरा एड्रेस। गौरव कुमार राजभर 9058। मैम मेरा अटेंडेंस सादिक। हाँ बेटा, सबका होगा। गौरव कुमार राजभर हो गया। नीरज कुमार, प्राची, मैम मेरा नहीं बोली। आपका नाम क्या बेटा। मैम सादिक। सादिक, यस मैम। बोलो। मैम मेरा अब से मैं सर मैम मेरा नहीं बोल रही है। हाँ बेटा, मैं सबका बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्राची, प्राची क्लास अटेंड कर रही है नहीं। प्राची बेटा, मेरा नहीं हुआ है। मैं आपसे कहती हूँ। मैं सबका देख रही हूँ, अभी सबका ही लगा रही हूँ। डायरेक्ट ऐसा 7357, कोई से बात कर। सार्थक भरवाड़, मेरा नहीं हुआ है। सानवी सिंह, मैम मेरा नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है बेटा। अपना नाम बताइए बेटा। मैम मेरा नहीं हुआ है। आपसे क्या था। हैं? मेरा नहीं हुआ है। भागो सुनाया। अच्छा, आर्यन सिंह, अनुज कुमार मिश्रा है क्या बेटा आप में। अनुज कुमार मिश्रा कौन है। नो मैम। नहीं है ना। नहीं है। नो मैम। सानवी, सानवी सिंह, एडमिशन नंबर 9133। इसमें नहीं है। सुशांत है, सुशांत, सार्थक, सम्राट हाँ बेटा, सबका लगा रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं सबका ही देख रही हूँ, सबकी लगा रही हूँ। सादिक, यस मैम। मेरा देख लीजिए। हाँ बेटा, मैं अब दूसरी लिस्ट में देख रही हूँ, अभी सबका देख रही हूँ। पलक यादव है ना। सूरज यादव, एडमिशन नंबर 9752। ओके बेटा। अभिषेक यादव, अनुष, समीर के लंबाई 42 पर लंबाई नीचे कर दिएगा। अभिषेक यादव, का नाम नहीं है। ये तो आपकी अटेंडेंस थी। नेक्स्ट, अब जितना मैंने आपको जो पढ़ाया था वो क्या सबको समझ आ गया।
Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो एक बार एक जंगल में कौन खेल रहा था? मैम बाघ। बाघ। बाघ था या बाघ का बच्चा था? बाघ का बच्चा। बाघ का बच्चा खेल रहा था। वो खेलते खेलते कहाँ आ गया? बस बस सड़क पर, जंगल की सड़क पर। जब बाघ का बच्चा सड़क पर आया तो उसने क्या देखा? बस एक बस खड़ी थी। बस देखी। वेरी गुड। बस को देखकर उसने क्या किया? उसमें चढ़ने लगा। जब वो बस में चढ़ा तो उसने क्या देखा? लोग। जब बाघ का बच्चा बस में चढ़ा तो उसने क्या देखा? लोग। मैम लोग। हाँ, बहुत सारे लोग थे। और उसने ड्राइवर के आगे क्या देखी? एक दीवार देखी। उस दीवार में से क्या दिखाई दे रहा था? उस दीवार में से बाहर तक सब कुछ दिखाई दे रहा था। ठीक है। जब बाघ का बच्चा बस के अंदर चढ़ा तो लोगों ने क्या किया? मैम भगाने की कोशिश की। मैम भगाने की कोशिश की। लोग उस बस में से सब बाहर निकल आए, है ना? हाँ, बस में से सभी लोग बाहर निकल आए। और बाघ के बच्चे ने छिपने के लिए कौन सी जगह मिली? किस जगह पे जाकर छिपा? बस के नीचे। बस के नीचे। वेरी गुड। हाँ, बस के नीचे छिपा था। क्या उसका मन लगा वहां पर? नहीं लगा। उसने क्या किया? फिर से बस के अंदर बस चल के गया। अंदर चढ़ गया, है ना? ठीक है बेटा, ये तो हमारा आज का चैप्टर था। अब आपका टाइम ओवर होने जा रहा है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ नहीं? पर एक चीज, आज तो आप लोगों ने वर्ड मीनिंग लर्न नहीं किए थे। ठीक है, आज आप लोग लर्न करेंगे और कल जब मैं क्लास लूंगी मैं सबसे ही पूछूंगी। सबको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।